उस दिन आप हमारे यहाँ आए, थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी। हम दोनों माजरत के लिए आपके पास आए हैं। भाभी आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। किस चीज की मिठाई है ये? बेटा ये वासिफ के ससुर ने भेजी है। इसकी इस जुमे को मंगनी तय हो गई है। भाभी मुझे माफ कर दे। अब जाने भी देना भाभी। चल मुंह मीठा करे। रुके भाभी, मैं खिलाऊंगा इन्हें। और लो ना बेटा। बस अम्मी बस। जब ये छोटा था ना तो इसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। याद है तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए रोजाना गुलाब जामुन लेकर आया करते थे। जी अम्मी याद है मुझे। असल में आज मार्केट में एक दुकानदार के घर बेटी हुई थी ना, वो भी मिठाई लेकर आ गया था। खूब खाई, बस दिल भर गया। जमाल, नसीर से बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी बात हुई बेटी से। जमाल भाई आपने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? नहीं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने घुमा फिरा के बात की थी उससे। फिर क्या कहा नसीर ने? मैं कह रहा था कि लो। किस बारे में क्या कह रहा था? तुम्हारी बात हो रही थी। बता रहा था अम्मी को कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो क्या नाम रखोगे उसका। आपने बताया नहीं? वही बता रहा था अम्मी को। अम्मी नसीर कह रहा था कि अगर उसकी बेटी हो ना इंशाल्लाह तो बीबी फातिमा की निस्बत से ना उसका नाम फातिमा रखेगा। फातिमा बिन्ते नसीर। वाकई नसीर? जी अम्मी, जमाल भाई ठीक कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम, अगर मुझे बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम फातिमा ही रखूंगा। सुभान अल्लाह। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये बिला वजह क्यों रो रही है? आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए रो रही है ये? अरे नहीं बेटा, नबी पाक का नाम सुनकर तो हर मुसलमान की आंख में आंसू आ जाता है, और फिर तुम तो अपनी बेटी का नाम बीबी फातिमा की निस्बत से रख रहे हो। अच्छा ठीक है, इससे कहिएगा कि अपना ख्याल रखे, फल शल खाया करे। बेटा ऐसी हालत में तो शौहर का फर्ज है कि अपनी बीवी का ख्याल रखे, खुद अपने हाथ से उसको फल खिलाए। अम्मी मुझसे ये सारी ड्रामेबाजियां नहीं होती। मैं क्यों उसे अपने हाथों से फल खिलाऊं? इसके पास हाथ नहीं है क्या? और हाँ, जब ये रोना धोना तुम्हारा बंद हो जाए तो मुझे एक कप चाय पिला देना, इलायची डालकर। जमाल भाई आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बहनों की तरह हो। बस अब रोना धोना बंद करो। शाबाश। सही कह रहा है जमाल, बस ना अब चुप हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नसीर का दिल भी नरम हो जाएगा। बस अब उठो और जाके चाय बना दो उसके लिए। शाइस्ता बेगम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। कितनी आजिज़ी से सिद्दीकी साहब ने आकर हमसे माजरत की है, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह समझते हैं। आपकी बेटी हमारे घर में आके इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। क्यों बेटा,
मैंने आपकी मंगनी के लिए हाँ करके कुछ गलत किया है? हाँ ठीक है, मिला लो अपने अब्बू की हाँ में हाँ, लेकिन जब तुम्हारी जेवरानी और जेठानी तुम्हारा नाक में दम कर देंगी ना और जीना हराम कर देंगी तो हमारे पास रोती हुई ना आना। क्यों ना आना? देखो बेटा, हमने आपकी मंगनी आपकी मर्जी और रजामंदी के साथ तय की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ससुराल में कोई तकलीफ होगी तो आप अपने माँ बाप के घर आकर अपनी शिकायत कर सकती हैं। आप हक पर होंगी, हम आपका साथ देंगे बेटे, लेकिन अगर आप कोई ज्यादती करेंगी तो फिर हम आपको डांट डपट कर वापस ससुराल भेज देंगे, समझी आप? जी अब्बू। और हाँ, आप मुझे ये बताएं, आप क्यों हमारी बेटी को ये देवरानी जेठानी इन तमाम ससुराली रिश्तों से बदजन कर रही हैं? देखो बेटा, ये नंदे, ये भावजे, ये जेठानियां, देवरानियां, ये सब बहनों की तरह होती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम अपनी बहनों के लिए तो गुंजाइश पैदा कर लेते हैं, लेकिन इन ससुराली रिश्तों के लिए मुश्किल से ही गुंजाइश पैदा कर पाते हैं। अच्छा तो तंज करें, साफ कहे ना कि मैंने अपने दिल में आपकी बहनों के लिए गुंजाइश नहीं रखी। ओहो, आप भी कमाल करती हैं, कहाँ की बात कहाँ मिला देती हैं। देखिए मैं खुश हूं ना, अगर आप लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मैं उदास हो जाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मी, चलें अब आपस में आप लोग दोस्ती कर लें। अब्बू, एक शर्त पर आपकी अम्मी से दोस्ती होगी, अगर ये अपने हाथों से मुझे कॉफी बनाकर पिलाएंगी। अब इन्होंने हर्ट किया है तो दर्द भी इनके हाथों की बनाई हुई कॉफी से ही दूर होगा। बना रही, अल्लाह करे आपको पसंद आए। शुक्र है आप लोगों की लड़ाई तो खत्म हुई। 30 साल से इनके हाथ की कॉफी पी रहे हैं, आज स्पेशल बनाएंगे। अल्लाह करे। चाय। क्या शौक है तुम्हें हर वक्त रोती सूरत बनाकर हमदर्दियां समेटने का? चाय के साथ कुछ खाने को भी ला दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। कहाँ जा रही हो? आओ आओ, लेट जाओ, आराम कर लो। देखो मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूं, वरना अम्मी को जाके शिकायत लगाओगी कि इस हालत में भी शौहर ख्याल नहीं रखता। अच्छा नाम रखा है आप, फातिमा। दुआ करूंगी कि अल्लाह हमें बेटी ही दे। बागी माँ की जान खतरे में। बोल, अब अपने बच्चे की जान दोगी? हाँ, अस्मा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? दरवाजा फौरन खोलो। अस्मा मैं तुमसे कह रहा हूं फौरन खोलो, इसी वक्त खोलो। अस्मा, अस्मा, अस्मा बाहर आओ। अस्मा, फातिमा बिन्ते हसी है। जी अम्मी, जमाल भाई ठीक कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम
अगर मुझे बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम फातिमा ही रखूंगा। वासिफ भाई बताओ, तुम खाने पे लेके जा रहे हो या नहीं? तुम ठीक हो, तुम खिलाओ सबको। अरे मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से ज्यादा बड़ी है। तुम मौत के मुंह से वापस आए हो और तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, इसलिए आखिरी बार खाना खिला दो। मैं अम्मी को बताने के लिए जा रहा हूँ कि वासिफ भाई हम सबको खाने पे लेके जा रहे हैं बस। अच्छा सुनो तो सही यार, हम सब जाएंगे तो अजरा भाभी भी जाएंगी और मैं नहीं चाहता उनको लेके जाना। यार हम 3 जाएंगे, समन, मैं और अस्मा भाभी। देखो अम्मी अब्बू जाएंगे नहीं, जमाल भाई थके हुए हैं और अजरा भाभी वैसे ही तभी नहीं है, नसीर भाई कहीं जाते नहीं है। ओहो वीडियो कॉल है। देखो तुम छत पे जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे शोर बहुत है, तो तुम्हें यहीं पे बात करनी पड़ेगी। तो तुम चले जाओ छत पे। ठीक है मैं चला जाता हूँ, बस तुम ये बता दो कि लेके जा रहे हो कि नहीं। नहीं ओके, तुम लेके जाओगे या नहीं ये बताओगे तो ही मैं जाऊंगा बस। अच्छा मेरे बाप, मैं ले जाऊंगा, पूरे मोहल्ले को ले जाऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। अरे ये हुई ना बात। बस ठीक है, मैं समन को कॉल करके आ रहा हूँ और अम्मी से पूछ लेना। अरे पूछ लूंगा। अच्छा सुनो, कॉल रिसीव करने से पहले जरा अपने बाल सेट कर लेना, अच्छे लगने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं वॉशरूम में था। बस कर दो, कितने बाल सेट करोगे? बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। आज काफी अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। कैसा सरप्राइज? अरे यही कि तुमने अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर भेज दिया। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था, मुझे खुद नहीं पता था कि अम्मी अब्बू तुम्हारी तरफ आए। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो हमारे घर आ रही हैं? सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया था। खैर तैयार हो जाओ, जुम्मे को आ रहा हूँ तुम्हें अंगूठी पहनाने। शर्मा रही हो? देखो मुझे तंग मत करो। अभी तो वक्त शुरू हुआ है तुम्हें तंग करने का। मैं कॉल काट दूंगी। अच्छा काट के दिखाओ। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? मेरी मजाल तुम्हें धमकी दे। अच्छा बताओ और क्या चल रहा है? इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? तुम्हें पता था ना? क्या पता था? पता था ना तुम्हें कि अम्मी जो है वो वासिफ की मंगनी की तारीख तय करने जा रही है? नहीं भाभी, मुझे नहीं मालूम था। तुम भी ना बड़ी झूठी हो और मीसनी भी हो, बिल्कुल हमारी सास की तरह। कसम उठवा लें भाभी, मुझे नहीं मालूम था।
कि अम्मी आज जुम्मे को मंगनी की तारीख तय करके आ जाएंगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उनसे कहती कि तारीख आगे कर दें, शाहजेब के मिड टर्म्स हो रहे हैं। अब ये मंगनी के हंगामे में उसकी पढ़ाई कितनी हर्ज होगी। देखा तुमने, देखा? अरे मैं तो हुई बुरी, पर तुम तो खिदमतें करती हो ना उनकी, तुमसे तो मशवरा करना चाहिए था कि नहीं? अब तुम एक काम करो, उनको बोलो कि तुम्हारे बेटे के मिड टर्म्स हो रहे हैं तो तारीख आगे बढ़ा दें। तुम बोलोगी तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? नहीं भाग, अम्मी अब्बू तारीख तय कराए हैं, अब हमारा कहना बनता नहीं है। वैसे तो बुढ़िया हर वक्त मेरी बहुएं करती रहती हैं, और अब तीसरी लेकर आ रही है तो हमें कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अलग कर दिया। चलो ठीक है, मेरी तो बड़ी भी से बनती नहीं है, पर तुम तो इतनी फर्माबरदार बहू हो ना, तुमसे क्यों नहीं पूछा? कम से कम पूछ ही लेती। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बता रही हूँ कि तुम जो हो ना, जब तक उनकी लाडली हो, जब तक कि तीसरी नहीं आ जाती, उसके बाद नहीं पूछने वाली वो तुम्हें। हाँ बताओ भला, ये कोई बात हुई? बुड्ढा बुड्ढी मिठाई का टोकरा ले आए कि ये मिठाई खा लो, है जुम्मे को मंगनी। हमारी कोई जिंदगियां नहीं है, जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे हमें ले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ हमारे भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हैं, हम अपने बच्चों को देखे पढ़ाइयाँ देखे इनकी मंगनियां अटेंड करते फिरे। तुम्हें जो कह रही हूँ ना, तुमने कहना जरूर है, उनसे कहो कि मंगनी की तारीख आगे बढ़ाएं, बच्चों के इम्तिहान के बाद रखेंगे, ठीक है? मैं बिल्कुल भरपूर तुम्हारा साथ दूंगी। देखो अगर मैं पहले बोलूंगी ना तो कभी भी नहीं मानेंगे, तुम बोलोगी ना तुम्हारी बात मान भी लेंगे। अरे चुप क्यों बैठी हुई हो, बताओ ना सही कह रही हो कि नहीं? जी जी ठीक कह रही हैं आप। हाँ जैसा कहे वैसा करना, ठीक है? आई बड़ी कहीं से मंगनी करेंगी। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, जाके शाहजेब को तैयारी कराओ, ये काम मैं कर लूं। नहीं नहीं, कल तो आसान पेपर है, मैंने उसकी तैयारी करवा दी उसको। अरे कह रही हूँ ना, जाओ एक दफा रिवाइज करा दो ना जाके, अगर भूल चूक हो गई तो फिर। मैं रिवाइज करवा के ना वापस आ जाती। ठीक है ठीक है ठीक है। खुन्नी कहेगी, जितनी मासूम दिखती उतनी है नहीं ये। हेलो हेलो, हाँ खाना खाया तुमने? क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात सुनो, वासिफ भाई खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अच्छा मैं अम्मी से ना पूछ के। अरे यार बस 15 मिनट में तैयार हो जाओ, ठीक है? ओके बाय। वलीद हेलो, कुछ यार वही लगा दे भाई, मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है। रिपीट में देख लेना, बहुत अहम खबरें आ रही है आज, असेंबली में बड़ा हंगामा है भाई। उफ, हाय हाय हाय, अपने घर के हंगामों से पेट नहीं भरा, जो अब असेंबली का हंगामा भी देखना है आपको, है? अरे मुझे तो सियासत व्यासत कुछ समझ ही नहीं आती, हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की लगन में लगा हुआ है। एक आगे बढ़ता है दूसरा टांग खींचता है, एक आगे बढ़ता है दूसरा टांग खींचता है। ये लोग सब यहीं के यहीं खड़े रह जाएंगे, एक दूसरे की टांगे ही पकड़ते रहेंगे बस। हाँ तुम फिल्मों और ड्रामा से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना, कुछ अपने अंदर सियासी शऊर भी पैदा करो। सियासी शऊर? अरे भाई तुम्हारे घर में आने के बाद अलिफ से लेकर ये तक सारा सियासी शऊर पता चल गया मुझे। ऐसे बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए ना इस घर में कि क्या बताऊं मैं। हाँ अब क्या हो गया है, उस बेचारे वासिफ ने माफी मांग तो ली तुमसे। हाय बेचारा, अरे मेरे सिवा तो सब बेचारे इस घर में हैं और उसको माफी मांगना कहते हैं? 2 लफ्ज टके के बोल दिए मुझे, वो माफी होती है? अरे अगर माफी मांगनी थी ना तो तरीके से मांगता कि भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। लेकिन नहीं, अम्मा ने कहा होगा कि 2 बोल बोल दो और जान छुड़ाओ, और आप खुश हैं कि भाई ने माफी मांग ली मेरी बीवी से। हाँ। और क्या करता हूँ बेचारा, पैर पड़ जाता तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, मेरे क्यों पाँव पड़ेगा भाई, कोई है?
जिन औरतों के मियाँ उनको पैर की जूती समझते हैं ना, उनके कोई पाँव नहीं पड़ता, उनके सर पे सब जूतियां बरसाते हैं, जिससे मेरे बरस रही हैं। शुरू हो गई तुम्हारी फजूल बात है। अभी थोड़ी देर मुझे सुकून से प्रोग्राम देखने दो, फिर अपना ड्रामा लगा लेना, मैं कमरे से बाहर चले जाऊंगा भाई। बंद करें, अभी के अभी बंद करें, बात सुने मेरी। ये लो, बोलो। हाय, अब ये देखो, ये कोई टाइम है इसका फोन करने का है? दो मियाँ बीवी बात करने बैठे हैं जरूरी, और बीच में टपक पड़ी है। मैं नहीं बात कर रही इससे भी। आई काट क्यों दी? अजरा, या तो ये फोन उठा लो या बंद कर दो। बहुत ही बेहुदा गाना चल रहा है इस पे। आपको तो मेरी हर चीज से ही चिढ़ है, अब फोन की बैल के पीछे पड़ गए। इसकी मैं खबर लेकर आती हूँ, फिर आपकी भी खबर लेती हूँ आकर जरा मैं। वैसे तो मेरी हर चीज से चिढ़ है तुम्हें। अल्लाह तश। अस्मा भाभी भी तैयार हो रही, आप भी तैयार हो जाएं। नहीं भाई नहीं, मेरे तो हो रहा है सर में दर्द। मुझे किसी की खुशी का कोई खाना नहीं खाना। हाँ, इन्हें ले जाओ, जाओ जाओ, तुम चले जाओ। खैर, मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है, मैं कॉल काट रहा हूँ। देखा, पहले फोन तुम रख रहे हो। हाँ भाई, मैं हार गया। अभी मुझे तैयार होना है, आज सबको बाहर लेके जाना है खाने पे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे यहाँ सब लोग रात का खाना एक साथ खाते। वो आम दिनों में होता है, वो डेली रूटीन में होता है, लेकिन आज मेरे लिए स्पेशल दिन है। मेरी मंगनी तय हुई है और वलीद बहुत खुश था, उसने कहा सबको खाना खिला दो बाहर जाके। तो सिर्फ वलीद ही खुश है या बाकी सब भी खुश हैं? सब बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं, हद से ज्यादा खुश हैं। और तुम्हारी बड़ी भाभी? बताया तो है कि सब बहुत खुश हैं और जरूरत से ज्यादा खुश हैं। खैर, अब मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये तो बताओ कि मंगनी में तुम पैंट कोट पहनोगे या शलवार सूट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, इतनी जल्दी मंगनी तय हुई है। वलीद से पूछूंगा मैं। क्या मतलब वलीद से पूछोगे? मंगनी तुम्हारी हो रही है वलीद की? तुम खुद फैसला करो। मैं ही फैसला करूंगा, लेकिन वलीद से डिस्कस तो करूंगा ना। मुझे लगता है कि तुम्हें पैंट कोट पहनना चाहिए। वैसे भी अब वक्त इतना कम रह गया है तो स्टिचिंग कराने में टाइम लग जाएगा। आई थिंक हम लोग तुम्हें ना रेडीमेड भिजवा देंगे। तुम क्यों भिजवाओगी? मैं अपने कपड़े खुद बनवाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारे इस तरह होता है कि लड़के वाले अपना खुद करते हैं और लड़की वाले खुद? तुम्हारे कपड़े हम बनाएंगे। मेरे अब्बू इस बात के बिल्कुल कायल नहीं है कि लड़की वालों का थोड़ा सा भी खर्चा हो। तुम तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, लेकिन उनका सोचो जिनकी ज्यादा बेटियां होती हैं, वो कितने परेशान होते होंगे। इसीलिए तो हमने तुम्हारे अब्बू को जहेज लेने से साफ मना कर दिया। क्या भाभीियों से भी जहेज नहीं लिया था? बिल्कुल भी नहीं, ना जमाल भाई ने लिया ना नसीर भाई ने, और ना मैं लूंगा। लेकिन मैं अपने अब्बू की इकलौती बेटी हूँ। तुम लोग जहेज लो या ना लो, मेरे घर वाले जबरदस्ती जहेज भेजेंगे। और अब्बू जबरदस्ती हर चीज वापस कर देंगे। अम्मी बताती है नाना ने पूरा ट्रक भर के भेजा था जहेज का, और अब्बू ने बगैर कोई चीज उतारे पूरा ट्रक वापस भेज दिया था। और इस बात पे नाना कई साल अब्बू से नाराज रहे थे। अम्मी तो बस अपने साथ एक डिनर सेट लेके आई थी। वैसे ये क्या बात हुई? तुम्हारे अब्बू कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं, जहेज एक लानत है। हम इस पे सख्ती नहीं करेंगे तो ये लानत पूरे माशरे में फैल जाएगी, और हर लड़के वालों को इस पे सख्ती करनी चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक में बाद में बहस करेंगे, अभी मैं तैयार होने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी तस्वीर फौरन भेजो। हाँ हाँ, भेजूंगा। अल्लाह हाफिज। ओहो, अपना ख्याल रखना और तैयार होके सेल्फी भेज देना। वैसे तुम हो बहुत अनरोमांटिक, तुम्हें उनकी बात का जवाब ऐसे देना चाहिए था कि मैं अपना क्या ख्याल रखूंगा, तुम रुखसत होकर आओ और अच्छा 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 देखो, अब तुम तैयार तो हो जाओ, जाओ ना। जा रहा हूँ, तैयार होना। रफ्ता रफ्ता वो, अच्छा मैं कुछ नहीं कह रहा, समन तैयार होके आ रही है, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। तुमने अम्मी से पूछा?
मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम तैयार तो हो जाओ। मैं नहीं जा रहा तैयार होने, पहले जाके अम्मी से तो पूछो। अरे यार उनका मूड बहुत अच्छा है, वो मना नहीं करेंगी। अम्मी के मूड का कुछ पता नहीं होता, पहले जाके नीचे देखो कि सब अमन है, अजरा भाभी ने कोई नया मास तो नहीं खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। भाई मेरी बात सुनो, नहाने के लिए भी कि अम्मी की इजाजत की जरूरत है? नहा तो लो। जा रहा हूँ तैयार हूँ। वैसे तुम हो बहुत सुस्त। रफ्ता रफ्ता। अच्छा अरे बस भी करो गुलशन, तुमने कॉल की इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोले ही जाओ, दूसरे की सुनो ही ना, अपनी ही बोले जा रही हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, कल शराफत से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी। हाँ खैरियत तो है ना, सब सही है, फोन पे ही बता दो। अरे फोन पे करने वाली बात नहीं है, सामने बैठ के करूंगी, फेस टू फेस। भाई मुझे ये बताओ, सब खैरियत तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अरे हाँ हाँ सब खैरियत है, बस तुम कल आओ तो बात करते हैं। अच्छा तो फिर मैं एक काम करती हूँ ना, मेरे मियाँ को दफ्तर भेज के फिर मैं आऊंगी बहन, वरना वो टेटे करते रहते कि पता नहीं कहाँ घूमती रहती हो सारा दिन सिंधिया पे दुपट्टा रख के अपने हैं। हाँ हाँ भाई, मियाँ को ऑफिस भेजने के बाद ही आना, मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि फजर पड़ती है अपना मुंह लेके मेरे घर आ जाना। चल सही है, अल्लाह हाफिज। बस कल आओ, बात करेंगे। भाई अल्लाह, इतनी क्या काम पड़ गया इसको। हाँ तो सही, कल बताऊंगी मैं, चालाक बनती है बड़ी, खबर लूंगी इसकी मैं। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी? तुम अपनी किस्मत को रो रही थी, शुरू हो जाओ। अच्छा ये बताएं, आपको पता थी ये बात? क्या? यही कि आपकी अम्मी वासिफ की मंगनी का दिन तय करने जा रही है। नहीं, अम्मी ने तो मुझसे कोई सी बात नहीं की। अच्छा तो चलो, अब्बू ने तो बताया ही होगा ना कि गाड़ी ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने। हाँ अब्बा ने बताया था, सईदा खाला के घर जा रहा हूँ मैं। लो तौबा तौबा, कैसा झूठ बोलते हैं। हाय 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 हाय, देखा कैसी राजदारी से इस घर के मामला तय हो रहे हैं, और उसी शख्स को नहीं पता जो कि इस घर को चला रहे हैं। मेरी बात सुनो, कारखाना तुम संभालो, दुकान तुम संभालो, पूरे घर का खर्चा तुम चलाओ, और तुम्हें ही नहीं पता कि किसकी कब शादी हो रही है, कब मंगनी हो रही है? मंगनियां और शादियां तय कर रहे हैं और कमाने वालों को बता ही नहीं रहे कि कितना खर्चा होने वाला है। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई है? कारखाना में अकेला नहीं चलाता, अब्बू और नसीर मेरे साथ काम करते हैं वहाँ पे, समझ गए? अरे रहने दो भाई, रहने दो, नसीर को तो रहने ही दो, है गुमसुम बैठा रहता है, कभी मुंह उधर कभी मुंह इधर। और जहाँ तक रहेगा तुम्हारे अब्बा, वो सिर्फ हुक्म ही चलाते हैं, और जो तुम्हारे दो छोटे भाई बैठ के खाते हैं, सारा काम तुम करते हो। हकीकत तो यही है कि इस घर का खर्चा जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है, और तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं है, इतने बड़े बड़े फैसले घर के हो जाते हैं और तुमसे कोई ना पूछता है ना तुम्हें कोई बताता है। हाँ मैं अम्मी से पूछ लूंगा, हो सकता है किसी वजह से ना बताया उन्होंने। अच्छा ये अच्छी कही तुमने, हो सकता है किसी वजह से ना बताया, तो फिर ठीक है, मैं भी वासिफ की मंगनी में नहीं जाऊंगी। जिस तरह तुम्हारी अम्मा के पास ना बताने की वजह है ना, उस तरह मेरे पास भी ना जाने की वजह है। तुम्हारे पास क्या वजह है भाई? मैं भी मसरूफ हूँ, 10 काम है मुझे। ओहो, तुम तो गवर्नर लग गई है ना यहाँ की, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अब सारे टाइम टेबल तुमसे पूछ कर होंगे। अरे मेरे टाइम टेबल को तो गोली मारो, अपने बच्चों का टाइम टेबल देखो। अरे इम्तिहान सर पे नाच रहे और इनको मंगनियों की लगी हुई है। मैं इस मंगनी के चक्कर में ना अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, बता दिया मैंने।
और तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हें भी इस मंगनी में शिरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हें इस मामले से अलग करके खड़ा कर दिया ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घर के हर मामले से अलग करके खड़ा कर देंगे और तुम अपना ये लटका हुआ मुंह लेके बाहर खड़े होगे किसी दिन। बता दिया है मैंने, ये इज्जत है तुम्हारी, देख लो। अगर अभी तुम इजाजत दो तो मैं भी जाकर तुम्हारी माँ से पूछती हूँ कि मेरे मियाँ को बताए बगैर मंगनी का दिन कैसे तय करके आई है वो। बात सुनो, मैं जानू मेरे माँ बाप जाने, जिससे जो पूछना होगा मैं खुद पूछ लूंगा, तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वासिफ की मंगनी में अगर कोई हंगामा करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गई? बस हर वक्त खिच 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 खिच। ये कैसा आदमी है? इतना कुछ बता दिया मैंने, इतना धोखा दे रहे हैं इसके घर वाले, लेकिन इसके सर पे जून ही रेंग रही है। जरा सा भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस आदमी को। अरे दफा ड्रामा देख भाई तू। अस्मा। जी अम्मी। क्यों डांट रही हो शाजिब को? अम्मी टेस्ट की तैयारी करा रही हूँ। वो वैसे तो उसको सारे सवाल याद हो गए हैं, लेकिन बस एक सवाल पे बार बार अटक जाता है। सीख जाएगा, अल्लाह खैर। अच्छा मुझे ये बताएं, वो आप यूं अचानक से वासिफ की मंगनी की तारीख तय कराई, 2-3 दिन के बाद की तारीख रख लेती, बच्चों के मिड टर्म्स खत्म हो जाते। इरादा तो नहीं था, बस गलती की कि वासिफ के ससुराल चले गए। सईदा आपा के यहाँ गए थे, उनके करीब में इनका घर है। सोचा कि अचानक से जाएंगे तो देखेंगे कि माँ बेटी कैसे घर रखती हैं। देखो ना, अगर मेहमान आ रहे हों तो हर कोई अपना घर टिप टॉप कर लेता है, मगर फिर भी कोई फायदा ना हुआ। उनके यहाँ तो पहले ही मेहमान बैठे हुए थे, तो जाहिर है घर भी बिल्कुल सेट था। तो आप लोग यूं अचानक से चले गए, उनको बुरा तो नहीं लगा? लगता है तो लगे, हमें क्या। और वैसे भी लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मालूम करवाते हैं। याद नहीं, वो परवीन के बेटे के जो ससुर थे वो तो उसके दफ्तर चले गए, बल्कि उसके कॉलेज तक चले गए थे वो। बस ये सोचती हूँ कि अजरा के तौर तरीके देखकर बड़ा दिल घबराता है, कहीं आने वाली इसी की तरह ना हो। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वैसे कौन आया हुआ था घर पे, कोई जानने वाले थे? पता नहीं, उन्होंने तो गवारा नहीं किया कि हमारा तारुफ करवा दें कि ये हमारे होने वाले समधी हैं। मैंने तो सोचा था कि कह दूंगी कि अजरा के रवैये की माजरत करने के लिए आए हैं, और उन्हीं बातों बातों में उन्होंने मंगनी की तारीख बता दी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि होने वाली बहू के सामने तुम्हारे अब्बा को टोको। बेटा वो रोटियां टेबल पे रख दो, मैं सालन निकाल कर लाती हूँ। खा के देखते हैं, अगर अच्छा बना है ना तो बेबी बाजी को भी दे आना, उन्हें पालक गोश्त बहुत पसंद है। जी। अम्मी वो वलीद की कॉल आई थी, कह रहा था कि वासिफ भाई सबको डिनर के लिए लेके जा रहे हैं। उसने ना मुझसे भी पूछा, तो मैंने कहा मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी, लेकिन उसने मेरा जवाब सुनने से पहले ही कॉल कट कर दी। क्योंकि उसे पता था कि मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगी। मैं इजाजत नहीं दूंगी तो वो आकर धरना देकर बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम भी चली जाना। ठीक है। और सुनो, अब्बू को बुला कर लाओ खाने के लिए। अच्छा। और हाँ, जाते हुए सालन याद से लेकर जाना, भूलना नहीं है। अच्छा जी अम्मी, आप सालन निकाल दें, मैं ले जाऊंगी। ठीक है। बस तुम फिक्र मत करना, मंगनी का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। तुम शाहजेब की पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं अम्मी, मंगनी में जो भी काम होंगे ना वो मैं कर लूंगी। आप शाहजेब की फिक्र नहीं करें, उसको मैंने पहले से ही तैयारी करवा रखी है। अच्छा और सुनो, शाहजेब को मेरे सामने मत डांटा करो, बड़ा मेरा दिल दुखता है। नसीर काफी है ना डांटने के लिए। तैयार हो जाए ना, हमें जाने बाहर। अम्मी प्लीज मना मत करिएगा, मैंने बहुत मुश्किल से वासिफ भाई को मनाया कि वो हमें बाहर खाने पर लेकर जाए। मंगनी से पहले ट्रीट तो बनती है ना, और ऊपर से मैंने समन को भी कह दिया कि वो तैयार होकर आ जाए। अगर आप मना कर देंगी तो वो क्या सोचेगी कि वरीद साहब अभी अभी सेहतयाब हुए और बीबी बाजी ने उसकी बात ही नहीं मानी। देखा तुमने,
देखा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये। नहीं, इसके सर पर चोट लगी थी ना, इसलिए कुछ दिन तक ऐसी ही बातें करेगा। भाभी कम से कम आप तो मेरा साथ दे दें। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो अपनी बात मनवाने के लिए। एक वाहिद तुम ही हो जो अम्मी की ना को हाँ में बदल सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब है बेबी बाजी कि मैं हाँ समझू? अम्मी जाने देना प्लीज। अच्छा बाबा जाओ जाओ, मगर जल्दी आना। ठीक है, मैं जमाल भाई और असरा भाभी को बोल के आता हूँ। पूरा दिन घर में इसकी वजह से रौनक होती है। वैसे सच पूछें तो मुझे इसकी और वासिफ की नोक झोंक में भी बड़ा मजा आता है। हमेशा से ये दोनों ऐसे ही हैं, एक दूसरे के साथ नोक झोंक, मगर मोहब्बत भी बहुत है आपस में। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आने वाली इन भाइयों की मोहब्बत में दरार ना डाले। आमीन। अच्छा जाओ ना, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जमाल भाई गाड़ी निकालें, वासिफ भाई सबको खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। क्यों भाई, किस खुशी में वासिफ ले जा रहा है सबको खाना खिलाने हैं? उनकी मंगनी तय हुई ना, इसीलिए। असमा भाभी भी तैयार हो रही, आप भी तैयार हो जाएं। नहीं भाई नहीं, मेरे तो हो रहा है सर में दर्द। मुझे किसी की खुशी का कोई खाना नहीं खाना। हाँ, इन्हें ले जाओ, जाओ जाओ, तुम चले जाओ। तुम्हारे ही कमाए हुए पैसों से तुम्हारे भाई तुम्हें खाना खिला के तुम्हें एहसास जताएंगे। जाओ जाओ, शाबाश। चले जमाल भाई। यार बहुत थका हूँ, यकीन कर। अच्छा एक काम करिए, ले गाड़ी की चाबी ये ले। क्या तेज नहीं चलाना गाड़ी, समझ गए? अगर आप चलते मजा आता। यार मैंने बहुत खाया, इतनी गुलाब जामुन खाई हैं, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। और गुलाब जामुन के आगे तो आपका हाथ भी नहीं रुकता। चल ये ले, पेट्रोल डला ले। नहीं नहीं, मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। डलवा लेना पेट्रोल। और हाँ, भाभी के लिए तो ठंडी आइसक्रीम ले आना, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा इनका। ठीक है भाभी आप फिक्र मत करें, खाना भी पैक करवा के लाऊंगा आपके लिए। भैया रहने दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बच्चा कुछ खाना, खुद ही खा लो, बस बहुत है हमारे लिए। और हाँ सुनो, अस्मा को बोलना आटा गूंदा हुआ रखा है, बाकी घर वालों के लिए रोटियां बना कर जाए। ऐसा ना हो चलती बने बगैर रोटियां बनाए हुए, समझे? जी मैं कह दूंगा। एंजॉय करने जा। हर कोई तमीज होती है, हर लुटा दो, चाबियां भी दे दो, पैसे भी दे दो, औलाद के लिए कुछ ना रखना, सब भाइयों पे लुटा दो। कभी सुकून लेने दोगी जिंदगी मुझे? कहाँ गया रिमोट?